एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम एक शॉर्ट वीडियो करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है या वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये। तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम होता है अ सिंपल सर्कल बेस्ड डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स और ग्रुप। एक सिंपल सर्कल बेस्ड डायग्राम होता है ये, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स के बीच का रिलेशनशिप। ईच सर्कल वन कैटेगरी, एक सर्कल एक कैटेगरी या ग्रुप को शो करता है। ओवरलैप, कॉमन पार्ट, शेयर्ड एलिमेंट। जब ये ओवरलैप करते हैं तो वो उसका कॉमन पार्ट दिखाता है। अगर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, दोनों सर्कल अलग हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा ग्रुप और सेट्स के बीच में। ये भी हम आगे डायग्राम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ओवरलैप है, रिलेशनशिप है या नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, इसकी हम अलग से वीडियो कर चुके हैं। तो हमारे 4 होते हैं, ये हम बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन में। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां पे ऑल ए आर बी। यहां पे क्या होता है हमारा सर्कल ए फुल्ली इनसाइड द बी, मतलब ऑल ए आर बी। तो इसका ये होगा वेन डायग्राम्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और ऑल कैट्स आर एनिमल। जो ऑल है ना, वो हम सर्कल के अंदर रखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सारी कैट्स एनिमल है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव का वेन डायग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। इसका हमारा वेन डायग्राम कैसे बनता है? ए एंड सर्कल बी कंप्लीटली सेपरेटेड। यहाँ पे दोनों सर्कल अलग बनेंगे। नो कैट इज अ डॉग, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये होता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको हम रिफर करते हैं कैपिटल ई से। फिर हमारा आता है सर्कल ए एंड बी पार्शियली ओवरलैप। देखो यहाँ पे आ गया ओवरलैप। तो ओवरलैप में हम क्या था, रिलेशनशिप दिखा रहे थे। सम स्टूडेंट्स आर लॉयर, थोड़े से स्टूडेंट्स लॉयर हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स और लॉयर के बीच में। ये होता है हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। फिर हमारा आता है पर्टिकुलर नेगेटिव। सम ए आर नॉट बी, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। इसमें क्या होगा, सर्कल ए पार्शली आउटसाइड सर्कल बी। सम फ्रूट्स आर स्वीट। देखो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट। ये वाले फ्रूट्स स्वीट नहीं है। तो ये हमारे हो गए चारों के वेन डायग्राम्स एंड रिलेशनशिप्स। अब इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं एक बार। एक स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर एनिमल। ये बन गया इसका वेन डायग्राम। सेकंड स्टेटमेंट है सम एनिमल्स आर वाइल्ड। तो ये सम एनिमल्स आर वाइल्ड। अब यहाँ पे हमें दो कंक्लूजन दिए हैं। सम कैट्स आर वाइल्ड, क्या थोड़ी सी कैट्स वाइल्ड है। ऑल एनिमल्स आर कैट्स, क्या सारे एनिमल्स कैट है। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, सम कैट्स आर वाइल्ड ये ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पे देखो वाइल्ड सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वो सिर्फ एनिमल में ही कवर हो रहा हो, लेकिन कैट्स में कवर नहीं हो रहा हो। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। ऑल एनिमल्स आर कैट, यहाँ पे ऑल एनिमल्स कैट नहीं है, बल्कि सारी कैट्स जो है वो एनिमल्स है। सम एनिमल्स कैन बी कैट, ये अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी, नीदर फॉलोज। ना तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है वाइल्ड और कैट का, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो लॉजिकली ही इनवैलिड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड। सारे डॉक्टर जो हैं वो एजुकेटेड हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल एजुकेटेड आर हार्ड वर्किंग। जितने भी एजुकेटेड हैं वो क्या हमारे हार्ड वर्किंग। इससे हमारे दो कंक्लूजन निकलते हैं। ऑल डॉक्टर्स हार्ड वर्किंग है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हार्ड वर्किंग है। सम हार्ड वर्किंग आर डॉक्टर्स। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है।
यहाँ पे क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग आर डॉक्टर, थोड़े से जो हार्ड वर्किंग है वो डॉक्टर भी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी, बोथ फॉलो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बनता है हमारा वेन डायग्राम, और अगर वेन डायग्राम बना के क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।